नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, खाद बीज में मिलावट और इनकी कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में 2.5 करोड़ लोगों की भागीदारी रही। 42,000 से ज्यादा जल स्रोतों की सफाई की गई। एनआईए ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में कश्मीर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी बारिश पहुंची। माउंट आबू में सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में आज श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में खाद बीज गोदाम पर छापेमारी की गई। यहां से डीएपी और अन्य उर्वरकों के करीब 32,000 कट्टे जब्त किए गए। इनकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई गई है। ये खाद किसानों को वितरित की जानी थी। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि खाद बीज की कालाबाजारी को लेकर ये अवैध स्टॉक किया गया था और इसमें हमारी सूचना के हिसाब से 30,000 बैग डीएपी के हैं। 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और आईपीएल का भी है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में नकली और मिलावटी कृषि उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बीती रात श्री मीणा ने बीकानेर में केमिकल और खाद के गोदामों पर कार्यवाही की। इस दौरान बीचवाल औद्योगिक क्षेत्र और अनाज मंडी में की गई इस छापेमारी में घटिया किस्म का 450 क्विंटल से अधिक बायोस्टिमुलेंट और पेस्टिसाइड का भंडार पकड़ा गया। उधर भीलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र में ओजियाड़ गांव में भी खाद फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यहां गड़बड़ियां पाए जाने पर 300 मीट्रिक टन खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि कृषि मंत्री पिछले 20 दिनों में 5 जिलों में छापेमारी कर चुके हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के 11 अधिकारियों को गड़बड़ियों के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने जाखोड़ा में जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षक केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान श्री चौधरी ने जैविक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी किया। उन्होंने जैविक खेती को अन्य विधियों से सस्ता और अभिनव बताते हुए नई पीढ़ी को इससे जोड़ने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के परिश्रम और अथक प्रयासों की सराहना की। किसान कभी रिटायर होता है क्या? जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं, बूढ़े से लेकर बच्चे और महिला, कोई उसकी आयु सीमा नहीं है काम करने। तो उसकी आयु सीमा है और नहीं उसकी समय सीमा काम करने की। रात और दिन मेहनत करता है और 145 करोड़ जनता का पेट भरता है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये सड़क कुड़ी भगतासनी के रामेश्वर नगर में करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। श्री पटेल ने आज जोधपुर में जनसुनवाई भी की। उन्होंने संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ परिवादों को सुना और संबंधित अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि जनसुनवाई महज एक कार्यक्रम नहीं है, ये सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज पांडुलिपि लिप्यंत्रणा प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ओर से ज्ञान भारतम शीर्षक पर हुई इस 15 दिवसीय कार्यशाला में शास्त्रीय ग्रंथों के संरक्षण के संबंध में चर्चा की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इसमें शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा ही इसकी असली ताकत है। श्री शेखावत ने कहा कि हमें भारतीय शास्त्रीय ज्ञान की अमूल्य धरोहर को संरक्षित कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। क्या भारत या हमारा राष्ट्र क्या अपनी भौगोलिक सीमाओं से पहचाना जाता है? भारत केवल ये भौगोलिक सीमाओं या भूभाग वाला भूभाग मात्र नहीं, भारत
भारत की ये सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की ज्ञान परंपरा है, भारत की जो हमारे शास्त्र हैं, ये शास्त्र संपदा भारत को भारत बनाती है। भारत की ये विविधताएं भारत को भारत बनाती है। अलवर के रामगढ़ में आज निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में भी बताया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण और संचयन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा गया है। 5 जून से 20 जून तक चले इस अभियान के दौरान 3,70,000 से अधिक कार्यक्रम हुए। इनमें लगभग 2.5 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया। महिलाओं की भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। प्रभात फेरियों, कलश यात्राओं, जलाभिषेक, चौपाल तथा श्रमदान के माध्यम से लोगों ने पानी सहेजने और बचाने का संदेश दिया। इस दौरान 42,000 से ज्यादा जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। प्रदेश भर में कार्यालयों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं में भी स्वच्छता कार्यक्रम हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA ने बताया कि बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क में रहने वाले बशीर अहमद जोथर को पकड़ा गया है। इन्होंने हमले में शामिल 3 हथियारबंद आतंकियों की पहचान उजागर की है। एजेंसी ने बताया कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। NIA के मुताबिक इन लोगों ने जानबूझकर तीनों आतंकवादियों को हमले से पहले हिल पार्क में पनाह दी थी। झालावाड़ के सैनिक पवन प्रजापति का आज उनके पैतृक गांव खेरखेड़ा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई और समूचा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पवन असम में तैनात थे और एक हादसे का शिकार हो गए थे। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी बारिश पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम तथा कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं कल कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों में माउंट आबू में सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर पानी बरसा। वहीं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक और झालावाड़ में भी तेज बरसात हुई। इस बीच आज राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर अच्छी बरसात हुई। पाली में कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का दौर चला। श्रीगंगानगर के पदमपुर, रत्तेवाला, मुकलावा और जिले में कई जगह हल्की बरसात हुई। सवाईमाधोपुर में भी रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिले में कई जगह हो रही बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। रविवार होने के कारण आज पिकनिक स्थलों पर भी खासी रौनक देखी जा रही है। ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो कई जगह नदी, नाले, तालाबों में भारी पानी की आवक हो चुकी है, तो कई जगह रपट पुलिये पर भी पानी की चादर दिखाई दे रही है। इसी के साथ लोगों की बात की जाए तो यहाँ पिकनिक का लुत्फ उठाते भी लोग दिखाई दिए। आज रविवार का दिन है, ऐसे में कई जगह पर जैसे कड़ेलिया, चाचाकोटा, मानगढ़ धाम, अर्थुना के प्राचीन मंदिर, कई जगह पर लोग पिकनिक का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ के कैंचिया में आज मिलावटी डीजल बनाने के कारखाने को पकड़ा गया। रसद विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई में 16,000 लीटर से अधिक डीजल जब्त किया गया। ये फैक्ट्री से लोहे और प्लास्टिक की कई टंकियां भी बरामद की गई। इससे पहले कल पल्लू में की गई छापेमारी में 40,000 लीटर से ज्यादा अवैध डीजल पकड़ा गया था।
नशा मुक्त पखवाड़ा के तहत लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। 12 जून से शुरू हुए इस पखवाड़े में नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो संदेश के साथ रैली, शपथ ग्रहण समारोह और विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी नशे से दूर रहने का परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात मासिक कार्यक्रम आगामी रविवार को होगा। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। श्रोता इसके लिए 27 जून तक सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दिया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। इस बार 25 जून को आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ है। ये भारतीय इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। इसे राजनीतिक उथल-पुथल और नागरिक स्वतंत्रता का दमन करने वाले दौर के रूप में याद किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, खाद बीज में मिलावट और इनकी कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में 2.5 करोड़ लोगों की भागीदारी रही। 42,000 से ज्यादा जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। एनआईए ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में कश्मीर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी बारिश पहुंची। माउंट आबू में सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।